हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आज के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से लेके आ गए हैं एक नया वीडियो और आप लोग का एक लेक्चर, जहां पर हम लोग क्लास 10 बिहार बोर्ड का इंग्लिश मीडियम में हिस्ट्री का जो नेशनलिज्म इन यूरोप का थ्योरी किए थे। आई होप आपने कुछ कुछ होमवर्क जो मैंने दिया था वो आपने कर लिया होगा। और अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जहां पर हम लोग टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। हो सकता है 50 से प्लस हो जाए। इस नेशनलिज्म इन यूरोप काफी बड़ा चैप्टर है यार, है ना। और काफी अच्छा तरीके से मैंने समझा दिया था थ्योरी वाले सेक्शन में। वो वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, न्यू वीडियो है तो जाके देख सकते हैं। और हमारे ऐप पर भी वो सारी चीजें अवेलेबल करा दी गई होगी, है ना। उसके नोट्स भी आपको ऐप पर मिल जाएंगे, ठीक है। आइए, इसके भी नोट्स आपको ऐप पर ही मिल जाएंगे। जल्दी से आप लोग जाके ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है और वेबसाइट का भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। प्लीज जाके डाउनलोड कर लीजिए। आइए बढ़ते हैं अपने न्यू लेक्चर की तरफ, जहां पर हम लोग टॉप 50 एमसीक्यू करने वाले हैं नेशनलिज्म इन यूरोप का, ठीक है। उससे पहले हम लोग कुछ कुछ चीजें जान लेते हैं, जैसे कि नोट्स जो है आपको कहाँ से लेना है ना। नोट्स कहाँ से लेना है, एक मिनट पेन चेंज करो, ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। सबसे पहले आपको ये बैच मिल जाएगा ऐप में, ठीक है। ये बैच में आप लोग को जाने के बाद सिंपल सा बैच है, ठीक है। इस बैच में आप लोग को जाना है और यहाँ पर आपको सारा चीजें सारा जानकारी मिल जाएगी कि इस बैच में आपको जितने जैसे डेली क्लासेस जो होगी वो सारा चीजें मिलेगी। वहाँ का सोशल साइंस का सिर्फ क्लासेस होते हैं। प्रीमियम हैंड रिटेन नोट्स, यही जो मैं पीपीटी वाला जो नोट्स होगा वो सारा दूंगा। हैंड रिटेन नोट्स भी अपलोडेड होगा उसमें। लाइब्रेरी सेक्शन में क्लासेस फॉर रिवीजन आएगी। ऑल थ्योरी एंड क्वेश्चन आंसर डिस्कशन हम लोग कर ही रहे हैं, ठीक है। तो ये फ्री बैच है, जाके एनरोल कर सकते हैं अभी तुरंत, है ना। फिर ये अपना ऐप के बारे में फीचर्स है, तो ये बैच में आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। इस बैच को एनरोल करने के बाद आप लोग क्या करेंगे ना, इस बैच में एनरोल करने के बाद आप लोग को स्टडी बाय सब्जेक्ट नाम का एक टैग मिलेगा, ठीक है। स्टडी बाय सब्जेक्ट, ठीक है। तो उसमें जाके आप लोग अपना नोट्स अवेल कर सकते हैं। नोट्स वहां पर आपको ऐप में मिल जाएगा, नोट्स अवेल कर लेना वहां पर इजी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होगी। सारा चीजें वहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। स्टडी बाय सब्जेक्ट्स में सब्जेक्ट लगा होगा, हिस्ट्री में चले जाना, नेशनलिज्म इन यूरोप में चले जाना, मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। और ये फीचर्स है ऐप का, इसको हम लोग एक बार देख लो ना, ठीक है। ऐप के बारे में क्या क्या सारा चीजें बताया गया है। यहाँ पर ये अपना होम पेज हो जाएगा। ये चेक ऑल कोर्सेज करोगे तो यहाँ पर बैच मिल जाएगा। बैच का जो सेक्शन होगा वो भी दिखा देते हैं, ये रहेगा बैच का सेक्शन। यहाँ पर बैच न्यू फोटो नहीं है, पिक नहीं है, ठीक है। न्यू पिक लग जाएगा अगला अगला बार से ये लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ओल्ड बैचेस भी दिखा रहा है, अभी तो न्यू वाला आ गया है अपना बैचेस। तो वहां पर आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। ये फ्री लाइब्रेरी आएगा, ठीक है। फ्री लाइब्रेरी आप लोग को समझ सकते हैं। क्लास 10 का बिहार बोर्ड बुक्स, जो भी चीजें आप लोग को चाहिए वो यहाँ मिल जाएगी। अगर कुछ और कुछ चाहिए तो प्लीज अपना डाउट प्रोग्राम, यहाँ पर जो ये दिख रहा है ना, ये डाउट प्रोग्राम, यहाँ पर आप लोग अपना कमेंट करिए। मैं कुछ ना कुछ जरूर आपको हेल्प करूंगा, जो चीज चाहिए होगा प्लीज यार, है ना। अगर आप कमेंट सेक्शन में नहीं जा पा रहे तो प्लीज ऐप पे जाइए, डाउट प्रोग्राम में विद इन 30 मिनट्स आपको सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। ये सारा चीज आप लोग देख सकते हैं। ये हमारा ऐप के बारे में सारा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। ऐप डाउनलोड कर लेना। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर, ये कि अपना जो जर्मन चांसलर था कौन कौन था, तो वो आपको बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड है नहीं, कि जर्मन चांसलर कौन था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि जर्मन चांसलर कौन है। तो ये सारा जो हम लोग पढ़े थे कि ये बिस्मार्क जो थे वो जर्मन चांसलर थे, ठीक है। आंसर भी आपको मिल जाएगा, आंसर ए है, ठीक है। वेन इन द नेपोलियन रिवॉल्यूशन ऑफ नेपल्स टेक प्लेस। तो ये नेपोलिटियन है, नेपोलिटन रिवॉल्यूशन कब आया था, कब हुआ था, रिवॉल्यूशन ऑफ नेपल्स। तो इसको बारे में आप लोग एक बार चर्चा करिए कि कौन सा कब हुआ था। तो आई थिंक 1821 में या 2021 में, यस 1821 में ये कहानी हुई थी, ठीक है। 1821 में। तो ये सारे जो भी मैं इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा, प्लीज प्लीज ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आपको आने वाला है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो प्लीज इसको एकदम याद करना ही करना है। और जो भी बच्चे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, है ना, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो प्लीज वीडियो को वीडियो को पॉज कर दें, वीडियो को पॉज करें और उसके बाद अपने से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, ठीक है। अपने से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। अच्छा, इसके बाद हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस भी लेके आएंगे। पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव खत्म कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। चलिए
आइए स्टार्ट करते हैं। हु वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ सेडान? सेडान में कौन डिफीट हो गया था? है ना? तो ऑस्ट्रिया, रसिया या फिर कौन सा आंसर होगा? जल्दी बता दीजिए आंसर। सॉरी, आप लोगों ने देख लिया है। फ्रांस होगा आंसर। क्या होगा? फ्रांस। तो फ्रांस जो था वो बैटल ऑफ सेडान में डिफीट हो गया था, ठीक है, यानी कि हार गए थे, ठीक है। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस कंपलसरी मिलिट्री सर्विस इन हिज कंट्री? तो कौन अपना कंपलसरी मिलिट्री सर्विस को अपना कंट्री में इम्प्लीमेंट कर देता है ना, इंट्रोड्यूस भी कर सकते, कौन सा होगा? तो नेपोलियन होगा, बेटनर्निक होगा, बिस्मार्क होगा, कौन सा होगा? तो आंसर होगा बिस्मार्क। आंसर जैसे आपने देख लिया, बिस्मार्क ही होगा, ठीक है। विच रूलिंग डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड इन फ्रांस बाय द कांग्रेस ऑफ वियना? इसको तो आप लोग को देना है आंसर, है ना। ये बहुत ही इजी सवाल है और डायरेक्ट आता है कभी कभी। तो कांग्रेस ऑफ वियना में कौन सा डायनेस्टी को रिस्टोर किया गया था? तो ये अपना बर्बन डायनेस्टी था, बुर्बो डायनेस्टी था, ठीक है, बुर्बो राजवंश, ठीक है सर। आइए बढ़ते हैं आगे। हु वाज द मेन हीरो ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ इटली? बहुत अच्छा सवाल है और ये चीजें मैंने पिछली क्लासेस में बताया भी था। तो कौन थे? तो मज्जिनी थे, यस, कैवोर थे, गैरिबाल्डी थे। तो तीनों थे। ऑल ऑफ दीज हम लोग क्लिक करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आइए, ऑन बिहाफ ऑफ विच कंट्री डिड केवर डिक्लेयर एंट्री इनटू द क्रीमियन वार ऑफ 1853? ये अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एकदम न्यू है, ठीक है। ये क्वेश्चन एकदम न्यू है, तो इसको हम लोग इम्पोर्टेंट लिखते हैं और ये क्वेश्चन आप लोग के लिए एकदम बेहद जरूरी है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। एकदम प्लीज इसका आंसर जल्दी देंगे। तो इसका आंसर सार्डिनिया पिडमोंट हो जाएगा। सॉरी सॉरी, सार्डिनिया पिडमोंट नहीं, फ्रांस हो जाएगा। सॉरी, माय मिस्टेक, फ्रांस होगा आंसर। क्या होगा? कैवोर जो थे कौन से कंट्री से बिहाफ में लड़ रहे थे क्रीमियन वार में? तो वो फ्रांस की तरफ से लड़ रहे थे, ठीक है। आइए, हु वाज इन सपोर्ट ऑफ टर्की ड्यूरिंग द ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस? तो क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बता दीजिए। तो हु वाज इन सपोर्ट ऑफ टर्की? टर्की के सपोर्ट में इजिप्ट थे, ठीक है। इजिप्ट जो था वो टर्की के सपोर्ट में था ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस में, ठीक है। और वेयर डिड द वार बिटवीन फ्रांस एंड प्रूसिया टेक प्लेस इन द ईयर 1870? 1870 में जो वार हुआ था फ्रांस और प्रूसिया के बीच, वो कहाँ हुआ था, है ना? तो सेडॉन या सेडोवा, फ्रैंकफर्ट या पेरिस? तो सेडान हो जाएगा आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेडान। इसका आंसर क्या होगा? मैच कर लेते हैं, सेडान, यस। आफ्टर बीच वार वाज द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कंप्लीटेड? जर्मनी का कौन सा वार के बाद, है ना, यूनिफिकेशन कंप्लीट हो गया था? तो ये क्वेश्चन बताइए जल्दी से, आंसर क्या होगा? बैटल ऑफ सेडान या फिर शेडोवा? आंसर हो जाएगा बैटल ऑफ सेडान, ठीक है। आंसर क्या होगा? बैटल ऑफ सेडान। चलिए, आई थिंक आपने आंसर को मार्क कर रहे होंगे। विच कंट्री वाज नॉन एज द सिकमैन ऑफ यूरोप? यूरोप का मरीज किससे कहा जाता है? तो हम लोग जानते हैं टर्की को कहते हैं, ठीक है। आइए, हु वाज द फाउंडर ऑफ यंग यूरोप? यंग यूरोप का फाउंडर कौन थे? तो आपको पता है मज्जिनी थे यंग यूरोप का फाउंडर, कि गैरिबाल्डी? नहीं, मज्जिनी ही था, ठीक है, मज्जिनी था। टीपू सुल्तान वाज द रूलर ऑफ? ये एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कभी कभार आप लोग के एग्जाम में आ सकता है, कभी कभार आपके एग्जाम में आ सकता है, कभी कभार, है ना। ज्यादा टाइम नहीं, लेकिन हाँ, कभी कभी आ सकता है, कभी कभी क्वेश्चन है ये, ठीक है। हम लोग इसको के बोलेंगे, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन को के बोल देते हैं, के क्वेश्चन, ठीक है सर। के क्वेश्चन, तो ये क्या है अपना? के क्वेश्चन, कभी कभी क्वेश्चन, ठीक है। मैसूर होगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए आगे। व्हाट वाज गैरिबल्डी बाय प्रोफेशन? गैरिबल्डी, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अपना के क्वेश्चन, कभी कभी क्वेश्चन, कि कभी कभी आना ही है इसे, है ना, बीच बीच में आ ही जाएगा, तो सेलर हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। गैरिबल्डी पेशे से क्या था? नाविक था वो सर, है ना। व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट साइंड? तो फ्रैंकफर्ट कब हुआ था? ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट, जल्दी से बता दीजिए कब साइन हुआ था? 1860, 1871 में, सॉरी, 1871 में होगा आंसर सर, ठीक है। ये डेट हम भी थोड़ा सा मतलब याद नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। फ्रैंकफर्ट साइन 1871 विच वाज, देखो ये आ गया क्वेश्चन। ट्रीटी 1871 में कौन सा फ्रैंकफर्ट साइन, कौन सा ट्रीटी साइन हुआ था? तो और याद रखना, ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट, इसलिए हम इसे दो बार लिखे हैं ताकि आप लोग को भी याद रहे, मेरे सब भूल नहीं जाना, ठीक है। 1871 में क्या हुआ था? ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट साइन हुआ था। ट्रीटी ऑफ वियना कब हुआ था? 1815 में, याद रखना ये सब, ठीक है। चलिए, what type of governments was established in France after the revolution of 1830? revolution of 1830 के बाद कौन सा गवर्नमेंट फ्रांस में established हुआ था? जल्दी बताइए। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, क्या हो जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। आइए आगे बढ़ते हैं। हु वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी?
हु वाज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल था सर? तो वो बिस्मार्क था, गैरिबल्डी था, कौन था? जल्दी बताइए। बिस्मार्क। ऑब्वियसली आंसर क्या होगा? बिस्मार्क। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अच्छा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपोज टू द यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी? इटली और जर्मनी क्या अपोज कौन करता था, है ना? तो ये बहुत बड़ी बाधा थी इटली और जर्मनी के लिए यूनिफिकेशन के लिए, तो ऑस्ट्रिया। आंसर क्या होगा सर? ऑस्ट्रिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हु वाज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी? हम लोग कितने क्वेश्चंस कर चुके हैं? 90, है ना? हम लोग 19 क्वेश्चन कर चुके हैं। बहुत बढ़िया सी। आगे बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन है। ये देखो स्लाइड में दिखा देता हूँ आपको। स्लाइड कितनी सारी मैंने लगा रखी, ये देखो। एक मिनट, मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ। ये देखो स्लाइड में कितनी सारी लगा के रखा हूँ। ये देखो 147 स्लाइड टोटल, है ना? अब हम लोग बहुत अभी दूर है, तो खत्म होगी थोड़ा लेट से, पहले मैं बता देता। ठीक है, चलिए। हु वाज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी? अच्छा, जो टू एक्सपर्ट देख रहे हैं उसको उन्हें मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग टू एक्सपर्ट ना देखें। ठीक है, वो आप लोग 1.5 एक्सपर्ट देखें। ठीक है, तो साथ ज्यादा अच्छा रहेगा ना, ताकि आप लोग को भी कुछ कुछ टाइम मिलेगा क्वेश्चन को बनाने। बहुत बढ़िया। ठीक है, हु वाज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी? चीफ आर्किटेक्ट कौन था जर्मनी का? बिस्मार्क। ठीक है, जर्मनी के बारे में बात करें और बिस्मार्क ना आए, ऐसा होने। ठीक है, जोल्वरिन वाज एसोसिएटेड विथ मर्चेंट्स। जोल्वरिन किसके साथ एसोसिएट था? तो मर्चेंट के साथ। जोल्वरिन क्या था? अच्छा, ये क्या था? गठन था, है ना? ये क्या था सर? वो था मर्चेंट्स का गठन। गठन बोले तो ग्रुप। ठीक है, ग्रुप थे किसका? ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स, ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स। तो इसे याद रख लेना और क्या, बस। हु वाज द किंग ऑफ सार्डिनिया? सार्डिनिया का किंग कौन था? तो जल्दी से इसका आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बताओ, कमेंट करो जल्दी फटाफट, अगर आता है तो, नहीं तो फिर वीडियो देखिए। चलिए, इसका आंसर क्या था? विक्टर इमैनुअल। इसका आंसर होगा ए, विक्टर इमैनुअल। ठीक है, अच्छा, विक्टर इमैनुअल काउंट टेबल को कौन सा पोस्ट पर देता है ना? ये भी बहुत अच्छा सवाल है कि कौन सा पोस्ट देता है काउंट टेबल को, तो ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं प्राइम मिनिस्टर, है ना? व्हेन वाज द कांग्रेस ऑफ वियना? एंड कांग्रेस ऑफ वियना 1815 में हुआ था। ठीक है सर। हु अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन? बहुत आसान सवाल और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि हमेशा आता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। बिस्मार्क। बिस्मार्क ने खून और लो एवं रक्त, हाँ, रक्त एवं लो की नीति को अपनाया था, तो उसी को हम लोग कहते हैं पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। ठीक है, हु क्रिएटेड द कॉन्फेडरेशन ऑफ द राइन? जर्मन राइन स्टेट जो 25 राज्य में टूट गया था, वो किसने बनाया था? तो अपना नेपोलियन भाई साहब ने बनाए, है ना? व्हेन वाज लुइस, क्या लिखा हुआ? 10 और 6, लुइस 16 एग्जीक्यूटेड हैंग। अच्छा, कब लुइस 16 को फांसी दिया गया? ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर कर देंगे 1780, सॉरी 1793। ठीक है, तो एक बार इसको देख ले, इसका आंसर 1793। ठीक है, सर ऑफ विच कंट्री? हाँ सर, आप लोग सोच रहे होंगे कि मतलब आपका ड्रेस मतलब चेंज हो गया और वीडियो का इंटरफेस भी थोड़ा सा चेंज हुआ है। ठीक है, बिल्कुल। वीडियो का इंटरफेस और ड्रेस भी मेरा चेंज हुआ है, क्योंकि बड़ा लैग आ गया था यार। और मुझे एक दिन के बाद पता चला, जब मैं वीडियो को अपलोड कर रहा था, एडिट उडिट कर रहा था, तो पता चला कि साउंड रुक गया और वीडियो तो बनते चला गया। फिर वीडियो भी रुक गया था, साउंड भी एकदम खराब ही हो गया था वीडियो। ठीक है, थोड़ा सा ग्लिच हो गया था, किसके कारण से हमें फिर से फ्रेश रिकॉर्डिंग करना पड़ा। थोड़ा पीटी को यार, मतलब समझ सकते हो, थोड़ा रहने दो। चलिए, हम लोग नया क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ईगल वाज अ फिलोसोफर। I hope you are fine and enjoying this video, and जरूर जरूर से लाइक कर दें या सब्सक्राइब कर दें अगर न्यू हैं तो। देखो, मैं न्यू डे शूट कर रहा हूँ, तो मैं फिर से बोल रहा चाह रहा हूँ, एक बार सब्सक्राइब कर दें और एक बार शेयर कर दें अगर आपके पास फ्रेंड्स हैं तो, वरना नहीं है तो कोई बात नहीं ना, लाइक करते रहेंगे। और जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ उसे फॉलो अप करते रहिए, बहुत अच्छा चल जाएगा साइंस का एग्जाम, है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अपना। ठीक है, तो हीगेल वाज अ फिलोसोफर ऑफ विच कंट्री? तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, आते रहता है हमेशा क्वेश्चन में। ठीक है, ये हमेशा क्वेश्चन में आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबको पता होना चाहिए। इसका आंसर जर्मनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? जर्मनी। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना जो वो आएगा, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन, है ना। चलिए, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन क्या आएगा वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन टेक प्लेस। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था? सबको पता है 1789 में हुआ था, 1730 में भी हुआ था, ये सारा चीजें आप लोग को, सॉरी 1830 में भी हुआ था, वो सारा चीजें आप लोग को जो भी होता है वो सारा आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन याद है, ठीक है। तो यहाँ पर 1718 की बात हुई, ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशन वाज मजनी एसोसिएटेड, मजनी से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड है? तो वो है कार्बनरी, कार्बनरी जो ग्रुप था वो अपना मजनी से एसोसिएट था, ठीक है। अच्छा, वेयर इज, अच्छा ये एकदम न्यू क्वेश्चन, ठीक है, ये क्या है, एकदम न्यू, न्यू और इम्पोर्टेंट, न्यू प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, न्यू प्लस आईएमपी क्वेश्चन, तो इसे एकदम देखिए जाना। वेयर इज जाना यूनिवर्सिटी है वो, और एक सेंटर ऑफ नेशनल मूवमेंट हुआ था वो कहाँ लोकेटेड है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इटली हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इटली हो जाएगा, ठीक है सर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इटली, ये आंसर क्या होगा? इटली, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आप, अरे सॉरी सॉरी, जर्मनी, माय मिस्टेक, ये मिस्टेक बहुत होती है ना। आप ये जर्मनी, क्या हो जाएगा इसके अंदर? ये जर्मनी, ठीक है। चल पढ़िए, जर्मनी क्लिक करेंगे और आगे बढ़े, ठीक है। चल, नेक्स्ट को अपना क्वेश्चन आता है कुछ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हंगरी, ठीक है। सॉरी, इसका आंसर ही डायरेक्ट बता दी, कोई नहीं। क्वेश्चन जो किससे एसोसिएटेड था, कौन सा कंट्री से, तो वो हंगरी से एसोसिएटेड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री इज कॉल्ड द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, मतलब यूरोपियन सभ्यता का पालन करता किसे कहा जाता है? तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा? ग्रीस होगा। क्या होगा सर? ग्रीस होगा इसका आंसर, ठीक है, ग्रीस होगा इसका आंसर। व्हेन वाज द फर्स्ट जेनेवा कन्वेंशन, है जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? तो 1864 या फिर 1871 में हुआ था। आइए देखते हैं, तो 1864 इज द राइट आंसर। When was the unification of Italy completed? Italy of unification, सॉरी, इटली का यूनिफिकेशन जो हुआ था वो कब कंप्लीट हो चुका था? ये भी एक बड़ा बढ़िया सवाल आता है ना, बड़ा बढ़िया सवाल है। फिर when was the unification of Italy completed? बड़ा बढ़िया, और एकदम हमेशा आप लोग के सामने ऐसे एक प्रकार के क्वेश्चन आते रहेंगे, तो ये क्वेश्चन आपको देख के जाना है। क्या होगा इसका आंसर? 1871। क्या होगा इसका आंसर? 1871, ठीक है, 1871। चलिए, आई होप आपको बहुत बढ़िया से इसको समझ में आया होगा, ठीक है। एक मिनट, 1871। नेक्स्ट अपना क्या है? नेक्स्ट है लुइस फिलिप जो है वो कौन से, कहाँ के, कौन से देश के शासक थे? तो बहुत अच्छा सवाल है सर, इससे बढ़िया आपका क्या ही सवाल होगा, है ना। इससे बढ़िया क्या ही आपका सवाल होगा, एक मिनट जैसा वेट करना, जरा सा वेट करना। हाँ, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, एक बार आप लोग देख लीजिए। तो लुइस फिलिप वाज द रूलर ऑफ विच कंट्री? तो लुइस फिलिप जो है वो फ्रांस का रूलर है। कहाँ का रूलर है सर? फ्रांस का। आगे बढ़े, यस। चल, इन 1871 विलियम वन बिकेम द एम्परर ऑफ, विलियम वन जो है वो कहाँ का राजा बन चुका था 1871 में? तो जर्मनी का राजा बन चुका, ठीक है। बोहेमिया वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? बोहेमिया जो है किसके कंट्रोल में थी, कौन से कंट्रीज के कंट्रोल में थी? तो प्रूसिया, ऑस्ट्रिया, ऑटोमन एम्पायर, फ्रांस। तो इसका आंसर ऑस्ट्रिया होना, ठीक है, इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑस्ट्रिया। बाय विच ट्रीटी ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कॉम्प्लीटेड, कौन सा संधि के, मतलब जो ट्रीटी हुआ था, कौन सा यूनिफिकेशन जर्मनी जो हुआ था वो कौन सा ट्रीटी के बाद हुआ? तो ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट, ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट के बाद अपना यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कंप्लीट हुआ था। वेयर डिड नेशनलिज्म इन यूरोप ऑरिजिनेट, नेशनलिज्म इन यूरोप कहाँ से वो हुआ था, उत्पन्न हुआ था, है ना। नेशनलिज्म की भावना जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई थी? तो इसका याद रखना, ये हमेशा फ्रांस से, हम लोग जो स्टोरी पढ़े थे नेशनलिज्म इन यूरोप का, वो फ्रांस से स्टार्ट हुआ था, जिसके कारण से ये फ्रांस से ओरिजिनेट माना जाता है, ठीक है। ग्रीस वाज अंडर द रूल ऑफ विच कंट्री? ग्रीस जो है वो कौन से कंट्री पर, कौन सा कंट्री के रूल के अंदर आती है? तो ये एकदम आसान सवाल है। टर्की जिसको हम लोग कहते हैं, ऑटोमन एम्पायर, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। इन बीच ईयर वाज द नेपोलियनिक कोड, नेपोलियनिक कोड, नेपोलियनिक कोड जो है ये बहुत ही अच्छा सवाल है, और इससे शॉर्ट आंसर अपना बनता है। क्या होता है, कौन सा क्वेश्चन बनता है सर? शॉर्ट आंसर, ठीक है। तो इससे इसका जब मैं क्वेश्चन आंसर लेके आऊंगा अभी नेक्स्ट वाले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट वाली वीडियो में क्या बात करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन से। तो इसमें नेपोलियनिक कोड बहुत अच्छा सवाल आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 1804। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। ला मर्सलीज वाज द नेशनल एंथम ऑफ विच कंट्री? ला मर्सलीज जो है एक नेशनल एंथम, अच्छा ये भी एक न्यू है, न्यू क्वेश्चन है प्लस इंपॉर्टेंट, न्यू क्वेश्चन है प्लस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये सर आपका एनसीईआरटी बेस्ड, किसके बेस्ड है सर? एनसीईआरटी। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर फ्रांस हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा। ठीक है, चल बढ़ते हैं आगे, है ना, फ्रांस। तो बढ़ते हैं आगे और आंसर क्या है फिर? सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियना वाज द कैपिटल ऑफ, वियना किसका कैपिटल? ये सभी जानते हैं, ऑस्ट्रिया का कैपिटल है ना। हु प्रिसाइडेड ओवर द कांग्रेस ऑफ वियना? कांग्रेस ऑफ वियना के प्रिसाइड ओवर द कांग्रेस ऑफ वियना, तो इसका आंसर जल्दी से याद रखेंगे आप लोग, नेपोलियन बोनापार्ट, सॉरी मेटरनिक। मेटरनिक जो था वो कांग्रेस ऑफ वियना के बाद आ गया था और अपना काम शुरू कर दिया था। विच ऑफ द फ्लोइंग नेशंस डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द कांग्रेस ऑफ वियना? कांग्रेस ऑफ वियना में कौन पार्टिसिपेट नहीं किया था? तो जर्मनी। जर्मनी जो थे वो कांग्रेस ऑफ वियना में पार्टिसिपेट नहीं किए थे। हु प्रपोज द प्लान फॉर द हॉली अलायंस एट द कांग्रेस ऑफ वियना? तो कौन प्रपोज किया था हॉली अलायंस के लिए? इसका एक बार आंसर ऑस्ट्रिया है क्या, देख लेते हैं, सॉरी नहीं, रूस है। तो रूस जो है वो हॉली अलायंस ऑफ वियना का कांग्रेस में प्रपोज किए थे प्लान के लिए, है ना। ठीक है, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मेटरनिक सिस्टम? मेटरनिक सिस्टम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? तो वो था कि ओल्ड कंजर्वेटिव को फिर से लाना, ओल्ड कंजर्वेटिव को फिर से लाना। व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस अ कोल्ड, को किसने कहा था, मेटरनिक या फिर मज्जनी? तो इसका आंसर हमेशा मज्जनी मारना, सॉरी 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 मेटरनिक मारना। क्या मारना? मेटरनिक। कि मेटरनिक ने कहा था कि जो फ्रांस छींकता है ना, तो पूरे यूरोप को सर्दी खांसी हो जाती है। ठीक है, चलिए बढ़िया, नेक्स्ट अपना बढ़ते हैं। हु कोल्ड मजनी द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर? कौन कौन कहा था कि मजनी एक मोस्ट डेंजरस एनिमी है? तो मेटरनिक ने कहा। ठीक है, चलिए। विच कंट्रीज लिटरेचर आर्ट एंड साइंस हैड द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन यूरोप? यूरोपियंस पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ा था? जो अपने ग्रीस के लोग थे, उन ग्रीस का जो आर्ट कल्चर था, लिटरेचर था, वो सारा इसका प्रभाव पड़ा। ठीक है, विच कंट्री सपोर्टेड टर्की इन द बैटल ऑफ नवारिनो बे? तो इजिप्ट। इजिप्ट ने बहुत ही सपोर्ट किया था टर्की को बैटल ऑफ नवारिनो बे पर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिटवीन whom was the treaty of Adrianople signed? ट्रीटी ऑफ एड्रियानोपोल कब साइन हुई थी? तो 1829 में। ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है, ये क्या बन जाता है? क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाएगा आपका कि ट्रीटी ऑफ एड्रियानोपोल कब साइन हुआ था। तो ये बहुत बड़े, और कब किसके बीच में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा अपना बी नंबर। ठीक है, ये किसके बीच में साइन हुआ था? तो ये बहुत अच्छा जवाब याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा टर्की और रसिया, है ना। ठीक है, टर्की और रसिया, क्या हो जाएगा? टर्की और रसिया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? हु वाज डिफीटेड इन द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? बहुत बेहतरीन सवाल है कि ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में कौन हार गया था? तो अपना जो टर्की था वो ग्रीक वॉर इंडिपेंडेंस में हार गया था। बाय विच ट्रीटी वाज एन इंडिपेंडेंट ग्रीक नेशन एस्टैब्लिश्ड? कौन सा ट्रीटी के बाद ग्रीक नेशन एस्टैब्लिश्ड हो गया था? एक बढ़िया राज बन गया था, जो अपना कॉन्स्टेंटिनोपल जो था ट्रीटी, उसकी बेसिस पर। ठीक है, whom did विक्टर इमैनुअल अपॉइंट एज प्राइम मिनिस्टर? विक्टर इमैनुअल ने प्राइम मिनिस्टर के उपरोक्त में किसे नियुक्त किया था? बहुत आसान सवाल, काउंट फेवर को नियुक्त किया गया। ठीक है, चलिए। ऑर्गेनाइज द रेड्स, लाल कुर्ती किसने गठन किया था? तो गैरीबाल्डी, सभी जानते हैं गैरीबाल्डी ने गठन किया। हु फॉर्म द ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड फ्रांस ऑफ इटली? फ्रांस ऑफ इटली ने किसने बनाया था? मज्जिनी ने। फ्रांस ऑफ इटली किसने बनाया था? मज्जिनी ने। न्यू गुल्फ मूवमेंट टेक प्लेस, न्यू गुल्फ जो मूवमेंट है वो कहा? अच्छा ये भी एक न्यू सवाल, आप लोग को बता देते, ये अभी तक आया नहीं है। न्यू प्लस इम्पोर्टेंट, न्यू प्लस इम्पोर्टेंट, ठीक है, न्यू प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए इसका आंसर हो जाएगा इटली। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इटली। चलिए बढ़िया। इन विच ईयर वाज द कार्बोनिली फाउंड? कार्बोनिल कब फाउंड हुआ था? तो कार्बोनिल एक ग्रुप था जिसने किसने बनाया था? मजनी ने बनाया था। 1810 में ये लागू हो जाता है। इन विच ईयर डिड बिस्मार्क बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ प्रूसिया? प्राइम मिनिस्टर कब बन गया था? तो 1864 में बिस्मार्क प्राइम मिनिस्टर बन चुका था प्रूसिया का। हाउ मेनी इयर्स डिड बिस्मार्क फाइट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी? तो 3 लड़ाई लड़ी थी वो बिस्मार्क ने जर्मनी के लिए। हु वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ सडोवा? सडोवा में कौन हार गया था? तो ऑब्वियसली ऑस्ट्रिया हार गया था। ठीक है, बिटवीन हुम वाज द बैटल ऑफ सेडान फाउट? तो सेडान का जो युद्ध हुआ था वो किसके बीच में हुआ था? तो याद रखना हमेशा कि फ्रांस और प्रूसिया के बीच में ये हुआ। ठीक है,
इन बीच ईयर डिड द बैटल ऑफ सेडान टेक प्लेस, सेडान का जो बैटल हुआ था, युद्ध हुआ था, वो कब हुआ था? ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका आंसर 1871 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1871 हो जाएगा। 70 दिया हुआ है क्या? चलिए, आई होप मुझे एक साल बाद कर रहा था, कोई नहीं, 1870 में याद रखना। ठीक है, हु वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ सेडान, सेडान में कौन हार गया था? तो फ्रांस हार गया था बैटल ऑफ सेडान। ठीक है, चल बढ़िया। इन विच ईयर, अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है शायद अपना। ठीक है, बैटल ऑफ सडोवा टेक प्लेस, बैटल ऑफ सडोवा, सेडान, ये सब याद रखना, रख के जाना, ताकि आप लोग को सारा चीज समझ में जल्दी जल्दी आ जाए। ये सारा कुछ एकदम डेट वाला जो क्वेश्चन है ना, मैं चुन चुन के लाया हूँ। ठीक है, इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? 1866 में। ठीक है, 1866। चलिए, डेट वाला प्रश्न याद रखना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ज्वाइनिंग। हम लोग आपकी सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और प्लीज यार, प्लीज सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को डाउनलोड, सॉरी वीडियो को, ऐप को डाउनलोड कर देना, कर लेना। और जितना भी मैंने पढ़ा दिया अभी ऑब्जेक्टिव, सारा चीज पर गो थ्रू करना, रिवाइज करना, ताकि आप लोग को समझ में ज्यादा जाए। ठीक है, चलिए, बाय बाय, टेक केयर। और जल्दी से लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग।